इवन फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। देखो तो इवन फंक्शन क्या चीज है, मैंने कहा साहब इवन फंक्शन बहुत छोटी चीज है, बहुत मजेदार भी है। हमें फिर मैं कह रहा हूं हम रूल नहीं बनाएंगे, हम यहां पर सेंस पर खेलेंगे भैया। यहां पर यहां माइंड से खेलने की कोशिश करेंगे कि यहां पर चीजें कैसे देखी जा रही हैं और किस स्थिति में क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, ओके। इवन फंक्शन मैंने कहा साहब लेट एफ ऑफ एक्स बी even function such that f of minus x which is equal to f of x। ये लो बेटा, for all x belongs to domain। डोमेन का मतलब होता है बेटा डेफिनेट डोमेन, ये ध्यान रखना है ना। डेफिनेट डोमेन मतलब कि भैया मशीन जो एंट्री ले सकती है उसी एंट्री को दो आप, बाकी को आपको एक्स्ट्रा आइटम देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है साहब। अरे यार बहुत बढ़िया, आप जैसे बच्चे अगर आ जाते हैं तो फिर ऊर्जा जो है ना डबल हो जाती है, फिर तो ऐसे मैं भाई साहब फटने को तैयार हो जाता हूँ। राइट, हाँ राइट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा फिर से। चलो भाई, अब कई बच्चों को बेचारों को बड़ी समस्या होती है इस छोटी सी कहानी से कि सर ये तो बड़ी गंदी सी बदतमीजी आपने दे दी, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा भैया ये मैथमेटिकल रूप है ये मैथ्स है सर, ये तो मैथ्स है ये तो मैथमेटिकल कहानी है सर, इसकी फील भी होती है। देखो मैं हमेशा कहता हूं मैथमेटिक्स में दो चीजें होती है, एक फील होती है, एक मैथ होता है। इसकी फील देखते हैं, यहां से आएगा आपको स्वाद। अरे जैक भाई धन्यवाद। हाँ जी सर, फील क्या है इसकी, अब गौर से समझना एक चीज। तुम जैसे बेटा तुमने इनपुट दिया, यहां पर तुमने इनपुट दिया कुछ, जैसे तुमने 5 दिया फंक्शन, क्या दिया 5, तो 5 पे जो आंसर आ रहा था, जैसे जो आंसर एफ ऑफ 5 पे आ रहा है वही आंसर एफ ऑफ -5 पे आ रहा है। यही तो मतलब हुआ, समझना गौर से, बहुत प्यारी बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि सर एग्जैक्टली यही हुआ है, अगर इवन फंक्शन है जहां पर मेरा 5 का इनपुट आउटपुट अगर कुछ आ रहा है सर वाई, तो मेरे -5 का भी आउटपुट वाई आएगा। क्या ये बात सही है? ओके, यानी कि सर अगर हम हल्का सा इसका ग्राफ बनाएं, पाई ग्राफ, तो सर ग्राफ तो बड़ा मजेदार बन सकता है। मैंने कहा भैया ग्राफ से भी थोड़ी फील ली जा सकती है। कैसे? मैंने कहा दादा अगर तुम्हारे फंक्शन के ऊपर, ये भाई हो गया, तुम्हारे फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है 5,2 ऐसा, तो फिर -5,2 भी उसी फंक्शन पर लाई करेगा, या फंक्शन इवन है तो। ठीक है सर आपने, मैंने कहा बेटा ग्राफ बनाओ हल्का सा, 5,2 कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या बात, मैंने कहा भैया -5,2 कहां होगा, एक्स का नेगेटिव यहां। बस सही है, उल्टा लिख दिया मैंने, बदबूस नहीं। हाँ इसमें बोल दें थोड़ा। अच्छा दादा ये आ गया भैया माइनस का 5,2, यानी जो भी ग्राफ सर ऐसे बन रहा होगा, मैंने गौर से देखो, अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है बेटा, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, सर वही ग्राफ एज इट इज इधर बनेगा। क्या ये बात सही है? ये सारे पॉइंट से मुझे आइडिया लग पा रहा है। तुम कैसा भी पॉइंट ले लो किसी भी प्रकार का, सर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैंने कहा भैया एग्जैक्टली देखा जाए तो खेल खत्म। अब तुम कितनी भी डेफिनेशन लगा लो, दिमाग लगा लो, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता वैसे तो है नहीं सर, खेल हो गया। कैसे सर? एक्चुअल में ग्राफ की दम पर देखा जाए तो यहां पर जो हमारे पास जो भी फंक्शन का ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, उसका मिरर इमेज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ओके, तो सर बाई ग्राफ की बात करें तो मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स, दुनिया के जितने भी ग्राफ, मैंने कहा बेटा अगर ये फंक्शन मैंने लिया यहां पर और एक ग्राफ में ऐसे बना रहा हूं, ग्राफ सर गोली मारो फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन है, तो ये बताओ
ये क्या इवन होगा सर? क्लियरली इवन होगा। ग्राफ से कह सकते हैं मिरर इमेज है। मिरर इमेज का आइडिया किसने दिया? डेफिनेशन ने। यहां से मुझे आइडिया लगा सर चीजों का कि सर ग्राफ किसी भी लेवल का हो, अब तो हम चीजों को डील कर सकते हैं। मैंने कहा भैया अगर फंक्शन ऐसा है तो अभी हो, ग्राफ है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी का सर मेरे लिए जो सेंस है ना, जो सबसे तगड़ी चीज है ना सर, वो ये वाली है। मैं यहां पे खेलूंगा, ये है मेरे लिए स्वाद, ये है मेरे लिए स्वाद, ये वाला इनपुट वाला, इनपुट वाला स्वाद है सर। यहां पर अपन चीजों को कंट्रोल में लेके आएंगे। ठीक है भैया, ओके। ये हो गया आपका इवन फंक्शन। और फंक्शन सर ये भी लाइट है। मैंने कहा भैया फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन बी और लेट एफ ऑफ एक्स बी एन और फंक्शन सच दैट, यहां पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स आपने दिया, माइनस बाहर निकाल दिया इसने। यानी बेटा इसको ढंग से एक बार बताना चाहोगे सर? कायदे से क्या हो रहा है, जैसे आपने इनपुट दिया 5, तो एफ ऑफ -5, राइट, और माइनस का एफ ऑफ 5, ऐसा ही कुछ हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा भैया इसका मतलब तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। और इन सब का आंसर आ रहा है, मान के चलो सर 7 आ रहा है, थोड़ी देर के लिए 7 आ रहा है। यानी कि सर -5 पे आंसर आ रहा है 7, और 5 पे आंसर आ रहा है सर -7। देखो ऐसा ही तो हो रहा है, गौर से देखो बेटा आप। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सर ये तो खेल हो गया सर। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल बेसिक सेंस खेलना, रटना मत। एग्जैक्टली क्या हुआ है सर? यहां पर एक चीज बहुत प्यारी सी हुई है। यहां पर देखा जाए जो आपने इनपुट लिया सर, मैंने कहा भैया आपने इनपुट लिया 6 और 6 पे आंसर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 7, तो सर -6 पे आंसर आना चाहिए -7। हाँ ओके, और समझो, और समझो सर, आपने इनपुट लिया यहां पर -5, -5 पे आंसर आ रहा है 11, तो सर -5 का नेगेटिव हो गया 5, और 5 पे आंसर आना चाहिए माइनस का। सर खेल समझ में आ गया? इनपुट की दम पर चीजों को हम समझ पा रहे हैं। मैंने कहा तुम समझ पा रहे हो ना, तो ग्राफ भी कंट्रोल में आ गया। ग्राफ नाम की जो चीज है ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लिक हो रही है। ओके सर, कैसे? आदित्य भाई लिखता हूं मैं, कुछ देखता हूं। अब दोनों पॉइंट को देखो बेटा, जैसे मैंने कहा बेटा बाई ग्राफ, अब ग्राफ हल्का सा फील करेंगे, फील, हाँ हल्का सा ग्राफ फील करेंगे। यस, कैसे फील करें? इसी पॉइंट को ले लो। जैसे बेटा ये कौन सा पॉइंट है, -5,11, यहां पर कहीं ये कौन सा पॉइंट है सर? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात, यस 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 यस, ठीक है सर। यानी कि सर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो क्वाड्रेंट के अपोजिट आ रहे हैं, देख लो। यानी ग्राफ यदि सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है तो फिर फोर्थ में भी बनेगा, और यदि ग्राफ फर्स्ट में बन रहा है तो थर्ड में भी बनेगा। यानी क्वाड्रेंट के अपोजिट खेल रहे हैं। इसको कहेंगे अपन दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अच्छा सर, यानी इसका मतलब हो गया ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन से मतलब सर क्वाड्रेंट वाइज खेल रहा है दुनिया के। मैंने कहा बेटा गौर से समझना, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल बाई ग्राफ, सर फंक्शन छोड़ो कोई भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सागर यू आर बैक। सर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा दादा गौर से देखना, मैंने एक ग्राफ बेटा ऐसा लिया, ये ग्राफ ऐसा, राइट, ये ग्राफ है ऐसा, यहां से दूरी थोड़ी सी बनाई और ऐसे, क्या एक कैसा फंक्शन है ये? क्लियरली और फंक्शन। सर ग्राफ वाइज खेल रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। कैसे पता लगा? मैंने कहा भैया दिस इज द बेसिक सेंस, ये है बेसिक सेंस, की दम पर खेल सकते हैं। अब ध्यान रखना, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। अच्छा, अरे आदित्य भाई कर ले कुछ जुगाड़ यार, है ना, कर ले बेटा कुछ जुगाड़। सर कुछ क्वेश्चंस के बारे में
कह सकते हो क्या? जैसे बेटा ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? अब सर कुछ भी कह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कई बार। जैसे जैसे सर जैसे मैंने कहा, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए। एग्जांपल नंबर 1, मैंने कहा बेटा y इक्वल टू साइन एक्स। सर ये कम से कम बताया जा सकता है डेफिनेशन से। कैसे? सर y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है, मैंने कहा हाँ भैया। सर एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ, माइनस एक्स हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और ये अपने माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस साइन एक्स, जो कि हो गया माइनस का एफ ऑफ एक्स। यानी क्लियरली कैसा फंक्शन है? और फंक्शन है। ये तो समझ में आ रहा है सर, ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपने लिया बेटा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। सर यहां पर भी एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर, यानी ये इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बेटा? ये इवन फंक्शन है। सर थर्ड, आपने यहां पर लिया एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये फंक्शन बात करिए तो एफ ऑफ माइनस एक्स की बात हम करें सर, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स, यानी 1 अपॉन ई की पावर एक्स। ये ना तो इवन है ना ऑड है, तो नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है सर। प्रिंस भाई क्या हो गया, क्यों प्रचार कर रहा है तू यार? ठीक है। यानी कि सर हमें एक चीज समझ में आ रही है, छोटी सी बढ़िया सी मजेदार सी चीज है। क्या? मैंने कहा दादा एफ ऑफ एक्स और माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स, इन दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए तो ये फंक्शन कौन हो जाएगा? ये इवन हो जाएगा। ठीक है सर। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इन दोनों का एडिशन 0 आ जाए तो ये फंक्शन और हो जाएगा। वही डेफिनेशन उठाई है। सर कई बार हमें मशीन से समझ में आता है, लेकिन कई बार हमें क्लिक नहीं होता, और जब क्लिक नहीं होता है तब क्या करें? जैसे जैसे सर जब क्लिक नहीं होगा तब क्या करें? जैसे अब बताओ सर, यहां हम फंस गए, तो बेटा यहां दो रूप है। कैसे? सर एक तो हम इनपुट पर खेल सकते हैं, एक तो बाई डेफिनेशन। बाई डेफिनेशन सर एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ क्या होगा? मैंने कहा माइनस एक्स के लिए हो जाएगा बेटा एल एन माइनस एक्स। ये कुछ गलत है बेटा, ये ब्रैकेट यहां पे था, राइट? ये हो जाएगा एल एन माइनस एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस। सर यहां पर कुछ भी कहना बड़ा अजीब सा है। तो मैंने कहा दादा दो काम तुम्हें करने हैं, या तो तुम दोनों को जोड़ो या दोनों को घटा दो। जैसे ही तुमने जोड़ा बेटा, मान के चलो एक बार, तो एल एन जोड़ेंगे तो बेटा दिस इंटू दिस, तो ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हो भाई? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ln 1 0 आ गया। क्या बात है, दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? 0। यानी फंक्शन कैसा है? जब हमें कुछ भी क्लिक ना हो तो सर हम ऐसे खेल सकते हैं। दूसरा भी मेथड अपने पास है, दूसरा मेथड, मेथड टू, मेथड टू, बाई इनपुट खेल सकते, बाई इनपुट खेल सकते। वहां से भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहां से चीजें कैसे क्लियर होंगी? आइए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो दादा, इनपुट से मजा आएगा, ये एक नई चीज है। कोई भी एक ऐसा इनपुट लो जिससे लॉग सॉल्व हो जाए। जैसे आपने थोड़ी देर के लिए लिया 0 मतलब 1 भी मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी लो, ये वैल्यू आपने ले ली √3 एक्स की जगह पर। मैं तुमसे कहूं बेटा कि √3 पे आंसर बताओ कितना? सर √3 पे आंसर आएगा ln, राइट, 2 प्लस √, ऐसा ही आएगा बेटा।
अब सर इवन ऑड के लिए इनपुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा भैया सर हमें कुछ चीजें यहाँ सिखाई गई थी जो मजेदार थी, अब नेगेटिव कर दो, बस नेगेटिव करेंगे चीजों का, बस मैंने कहा नेगेटिव करो। जैसे बेटा तुमने यहां पर -√3 करा, अगर इसका आउटपुट यही आ गया एज इट इज, तुमने इन एक्स की जगह इन -√3 दिया, आउटपुट सेम आ गया तो इवन होगा, और कंप्लीट बाहर नेगेटिव आ गया तो ऑड होगा। तो -√3 देते हैं सर, इसको -√3 देंगे सर यहां पर, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ln 2 -√3। अब गौर से देखना बेटा एक चीज यहां पर सर, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 + √3, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 - √3 दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, देख लो प्रोडक्ट 1 आ रहा है सर, खेल हो गया। यानी इस वाली क्वांटिटी को बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं कि ln 1/2 + √3 सर, बिल्कुल कह सकते हैं, जो कि हो जाएगा माइनस का ln 2 + √3। क्या बात, यानी कि सर जो इनपुट देखो √3 पे आंसर कितना आ रहा था, ये वाला, -√3 पे आंसर कितना आ रहा है, इसका नेगेटिव, यानी कैसा फंक्शन है, ऑड। इनपुट पर भी खेल सकते हो तुम इसको। अरे कृतिराज आ जाओ भैया, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल बात बन गई यहां तक। आइए, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप किस पे भी खेल सकते हो, इनपुट से भी खेल सकते हो, डेफिनेशन से भी खेल सकते हो, राइट। तो भैया यहां लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, दोनों को जोड़ेंगे, ln समथिंग प्लस ln समथिंग, तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, ऐसा ही तो हो जाएगा, ln ब्रैकेट ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये वाला है, दूसरा ब्रैकेट ये वाला है, तो a + b a - b, तो इसका होल स्क्वायर आ गया x² + 1, और इसका स्क्वायर आ गया -, राइट। मैंने कहा दादा इसके बारे में बताओ, सर डेफिनेशन को गोली मारो, इनपुट से भी कर सकते हैं। मैंने कहा प्रैक्टिकली चलोगे तो ज्यादा मजा आएगा, इनपुट से भी करा जा सकता है, और उसकी एक अलग ही फील है, एक अलग ही मजा है उसका, एक अलग ही स्वाद है उसका। दादा जल्दी आंसर बताएं सर, f(-x) पे काम कर लो फटाफट। मैंने कहा भैया ये -x की पावर -x + 1/(-x), तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया, 1/2 दैट इज 1 + 2 -2 माइनस को अंदर ले जाओ, सर वही फंक्शन आ गया, इवन निकला ये, तो माइनस को अंदर ले जाओ, वहीं पहुंच गया, इवन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको मुझे लगता है कि डाउट नहीं होना। ये वाला सर ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, +1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो पूरा फंक्शन कैसा आ गया, ऑड। x को -x रिप्लेस करेंगे, ये कैसा फंक्शन है, 1 कैसा है, इवन, इवन है ना ये, तो फाइनल फंक्शन कैसा होगा, यार f(-x) बताओ, माइनस का 2x³ + x + 1, राइट। दोनों को जोड़ दो सर, f(x) + f(-x), ये आ गया 2, यानी ना तो सर ये इवन है ना ऑड है, यहां पर, यहां से तो नैनो बन गया। एक और देखो, घटा के भी देख लो एक बार, f(x) माइनस का f(-x) घटाएंगे सर, तो ये बन जाएगा 4x³ और माइनस का 2x, बस यहां भी नैनो। तो सर ये कैसा फंक्शन है, इसलिए मैंने पहले ही तोड़ दिया था उसको, ऑड ऑड और ये इवन, तो नैनो, ये पूरा ऑड 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 होता तो बात बन जाती यहाँ पर, राइट। ठीक है साहब, 3 कैसा फंक्शन है, इवन। कैसे पता है, मैंने कहा भैया 3 दो इसको, या 5 दो इनपुट, 5 पे आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, -5 दो, कैसा है, इवन। काय को टेंशन लेने का, कैसे भी खेलते हो। ये कैसा फंक्शन है, इवन, क्योंकि ये इवन है। क्या हो गया भाई, ये इवन है सर, ये भी इवन है,
दोनों का कॉम्बिनेशन वापस इवन। ठीक है, टुकड़ों पर भी खेल सकते हो आप। नेक्स्ट सर, ये थोड़ा गंदा लग रहा है देखने, मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, गंदा बंदा कुछ नहीं होता भाई। चलो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं सर। माइनस एक्स अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन टू प्लस वन, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो सर, ये हो गया माइनस एक्स, ये आ गया वन माइनस ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स ऊपर पहुंच गया, माइनस का एक्स बाई टू प्लस वन। सर एक बार दोनों को जोड़ के देखो, जोड़ के देखेंगे तो टू बच जाएगा, तो कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं। जोड़ के देखें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, e की पावर x इंटू एक्स, और इस माइनस को नीचे ले आओ, दैट इज ये हो जाएगा e की पावर x माइनस वन माइनस का x बाई टू प्लस वन, राइट है ना। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, शायद कुछ बात बन जाए। बन भी सकती, नहीं बन सकती। हाँ जी दादा, दोनों को जोड़ेंगे सर अगर पर एक बार, तो इससे ये कट गया, वन वन टू हो जाएगा, प्लस इन दोनों में एल्शियम लेंगे सर अपन, तो ए की पावर x माइनस वन कॉमन आ गया, x ऊपर से कॉमन आ गया, तो x बचेगा। जोड़ने में तो कोई बात बन नहीं रही सर, घटा के देख लो एक बार। घटा के देखेंगे सर, तो इसमें से इसको घटाओ, तो या इसमें से ऊपर वाले को घटा लो, तो ये आ जाएगा अपने पास e की पावर x माइनस वन, एक्स हमने कॉमन ले लिया, और नीचे आ रहा है e की पावर x माइनस वन, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, तो ये कट गया, एक्स कट गया, जीरो। सही बात है, और फंक्शन है कैसा है। अरे कुल मिला के एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, सीधा सीधा खेलना है, ज्यादा खेलने की आवश्यकता नहीं है आपको। प्रिंस भाई यार मुझे आइडिया नहीं है बेटा उस चीज का, है ना, मैं एक बार बात करूंगा फिर पूछ के बताऊंगा तुझे, ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना, चलो भाई। अब देखो, वो कह रहा है भैया बताओ ऑड इवन क्या कह सकते हो उसके बारे में, तो सर ये जो दे रखा है ये फंक्शनल इक्वेशन है, तुम्हें सबसे पहले फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो तुम्हें आइडिया लगेगा। मशीन के नहीं पता, फंक्शन के नहीं पता, जब तक हमें फंक्शन का पता नहीं लगेगा तब तक हम सर कोई कमेंट यहां पर किसी प्रकार का नहीं कर पाए। ओके, तो क्या करें, तो मैंने कहा भैया पहले फंक्शन फाइंड करो, तो दुनिया में से कौन सी मशीन है जो इसको सेटिस्फाई करवा है अभी। सर मशीन मशीन को छोड़ो, एक काम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो दोनों डाल के देखो, तो देखो ये हो जाएगा f ऑफ जीरो, अगर मशीन के भी काम हो जाएगा। सर हम डाल तो कुछ भी सकते हैं, उन्होंने बोला हुआ है हमें, देखो जो हमारी इच्छा है। सर ये क्यों डाल रहे हो, अरे बस ये कुछ रैंडम वैल्यू, इससे ये कट गया, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से जीरो आ गई, राइट। अब गौर से देखना बेटा, इस वाले फंडे में मैं तुमसे कहूं कि y की जगह पर माइनस एक्स डाल दो, y की जगह माइनस, विदाउट मशीन फाइंड करे भी गेम हो सकता है। y की जगह माइनस एक्स जैसे ही डालोगे तुम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या बन गया जीरो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। सर मशीन जो भी रही होगी कैसी होगी, एक्चुअल डेफिनेशन ही आ गई, तो खत्म कहानी, इवन नहीं और अबे और ना, ठीक है साहब, ओके। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर डालें, दादा इस क्वेश्चन के बारे में कुछ कहना चाहोगे। सर स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं, मैंने कहा एक इनपुट लेते हैं बेटा अजीब सा। सबसे पहले इनपुट लो आप एक बार यहाँ पर, सिक्स, सिक्स पे आंसर क्या आ रहा है सर, माइनस वन की पावर सिक्स, माइनस वन की पावर सिक्स दैट इज वन। अब लो माइनस सिक्स, माइनस सिक्स लेंगे तो, माइनस सिक्स लेंगे तो, माइनस सिक्स लेंगे तो सर ये माइनस सिक्स देगा, माइनस वन की पावर माइनस सिक्स, माइनस वन की पावर माइनस सिक्स, तब भी वन ही रहेगा। तो सर इवन जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने कहा यार तो इंटीजर पे खेल रहे हो, वैसे खेलो नॉर्मल, जैसे आपने वैल्यू दी बेटा 2.3, 2.3 पे क्या देगा ये, माइनस वन की पावर दो यानी कि वन। अब माइनस का 2.3 दो, माइनस का 2.3 देंगे बेटा इसको, तो माइनस 2.3 का बॉक्स हो जाएगा माइनस तीन, और माइनस वन की पावर माइनस तीन, माइनस वन। सर कई बार इवन भी लग रहा है, कई बार ऑड भी लग रहा है, तो क्या कहते हैं फिर इसको, इवन भी दे रहा है ऑड भी दे रहा है, सर मिक्स दे रहा है आइटम,
कुछ खुल के नहीं बोल पा रहा, खुल के नहीं बोल पा रहा। हाँ जी सही बात है साहब, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैंने कहा था इनपुट से ही खेल दो इसको, एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी लो इनपुट में जिससे सॉल्व हो जाए, इनपुट से ही खेलो इसको। क्या लें अपन, क्या लगता है? पाई मत लो, पाई से 0 हो जाएगा, पाई/6 ले लो। चलो पाई/6 में आंसर क्या देगा ये? साइन पाई/6 हाफ, यानी हाफ की पावर 2023, राइट। और पाई/6 से पाई कट गया 1/6, यानी कि दादा हाफ, हाफ आएगा। फाइनल आंसर आ गया हाफ की पावर कितना, 2022। क्या बात सही है? अब एक बार -पाई/6 लेके देखो, -पाई/6 देंगे तो सर ये माइनस बाहर निकाल देगा, माइनस का हाफ 2023, और -पाई/6 यहाँ डालेंगे तो -पाई/6 यानी बॉक्स के अंदर -1/6, और बॉक्स के अंदर -1/6 की वैल्यू आएगी -1, -1 प्लस हाफ, माइनस हाफ आ जाएगा, तो ये तो कट गया, तो यहाँ से आ गया हाफ की पावर 2, सेम वही वैल्यू आ गई। कैसा फंक्शन है? कितना भी गंदा हो इनपुट पे खेलो। पर ऐसे तो अगर मान के चलो सर ये भी हमें इवन लग रहा था और हमारे दिमाग में पॉइंट वाले ना आते तो तुम इवन कह के आ जाते। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ये भी सही है, तो ये अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए कुछ और वैल्यू भी चेक करके देख लो एक बार, राइट। इनपुट पे थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है, बाकी का फिर डेफिनेशन है f(x) और -x वाली तो है ही, दोनों को जोड़ो या घटाओ, दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, वो चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा लेकिन सर इसको हम आउटपुट के दम पे तो बहुत आसानी से बोल पा रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, खत्म कहानी। नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट गेम क्या था? नेक्स्ट कहानी क्या है भाई? के बाद और है ना अभी, 1 1 2 मैनी 1 फलाना, सबसे मजेदार तो वही है सर। हाँ जी, चलो भाई कंपोजिट फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे रूल हैं जो फेल करे जा सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा दादा तुम सिर्फ प्रैक्टिकली खेलो, नियम नियम तो हम लोग ही बनाते हैं। आप बना सकते हो, नियम के चक्कर में ज्यादा पढ़ो, खुद अपनी आंखों से देखो और नियम बनाओ। लेट f(x), g(x) आर टू फंक्शंस, देन f(f(x), g(f(x), g(g(x), f(g(x) आर नॉन देयर कंपोजिट फंक्शन, को कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा भैया इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे बेटा हम बात करें f(g(x) की, इसका इसको कैसे आप पिक्चराइज करोगे, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? मीनिंग है क्या सर इसका? मैंने कहा था इसको भाई मशीन मॉडल एक बार आप ट्राई कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले बेटा आपको इनपुट आपने किसको दिया? सर सबसे पहले मैंने इनपुट दिया जी को, यहां पर गया इनपुट, जी ने जो निकाला, जी ने जो निकाला वो गया किसी दूसरी मशीन में, और उस मशीन का नाम था एफ मशीन। यहां पर जो बाहर निकला वो क्या निकला बेटा? तो एफ का जो नया इनपुट बन गया जी, इसने कुछ निकाला तो फाइनली बाहर निकला एफ ऑफ, तो बोलते हैं फॉग, कई बार हम बोलते हैं इसको फॉग। अब कई लोग कहते हैं कि सर जी की रेंज एफ की डोमेन होती है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। कई लोग कहते हैं कि सर फॉग में जो जी जी जो निकालेगा वही तो एफ लेगा। मैंने कहा नहीं, एफ उतना ही लेगा जितनी उसकी आवश्यकता है। जैसे मान के चलो जी फंक्शन आपने ले लिया ln(x), या जी फंक्शन आपने ले लिया sin(x), क्या ले लिया? sin(x), और ये ले लिया आपने ln(x), तो sin(x) बाहर क्या निकालेगा? -1 to 1, लेकिन ln पूरा लेगा क्या? सर ln पूरा ले ही नहीं सकता, क्योंकि लॉग मशीन ऐसी है जो इसको पॉजिटिव आइटम चाहिए। तो सर ये पिक्चराइज करके ज्यादा मजेदार है, यहां से ज्यादा फील आ रही है चीजों। अच्छा ठीक है भाई, यहां तक
पिक्चराइज करके ज्यादा फील आ। तो क्या करें सर, फिर पिक्चर ही बनाएंगे, ऐसे ही खेलेंगे अपन। जैसे दादा कोई कोई रूल मत बनाओ, देयर इज नो रूल, रूल राल फाइंड नहीं करेंगे अपन, इसको बाई मशीन मॉडल बोलते हैं। जैसे बेटा मान के चलो तुम्हें लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर दे रखा है तुम्हें साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा आपको दे रखा है कोस एक्स, राइट। मैं तुमसे कहूं मुझे फॉग बताओ, तो फॉग का मतलब है एफ ऑफ जी, राइट। तो एफ वाले फंक्शन पर जाओ, एफ वाले फंक्शन पे एक्स की जगह जी रिप्रेजेंट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन जी। क्या बात सही है? मैंने एक्स की जगह जी डाल दिया। अब जी क्या था सर, जी क्या था, जी को लौटा दो, क्या देगा, ये आ गया आपका फॉग। ठीक है, मैंने कहा बेटा गॉफ बताओ इसी में। गॉफ सर, गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ, यानी सर जी मशीन के पास जाएंगे, एक्स की जगह एफ डाल दो, तो ये हो जाएगा कॉस एफ, एफ को लौटा दो तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ऑफ साइन एक्स, राइट। भैया गॉग सर जी ऑफ जी, जी मशीन में सर एक्स की जगह जी डाल दो, तो ये आ गया भैया अपने पास कॉस जी, और जी को लौटा दो वापस, कॉस ऑफ कॉस है। सब निकलते आ रहा है। ऑफ के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ भाई सर, एफ ऑफ एफ दैट इज साइन ऑफ एफ, सर एफ लौटा दो, साइन ऑफ साइन एक्स। ये छोटी छोटी कहानियां हैं, कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी प्रकार के। ठीक है दादा, अब आगे कुछ क्वेश्चन किए गए उन्होंने। इसमें कुछ पढ़े हैं क्या क्वेश्चंस? चेक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर पढ़े हो तो यहाँ पर। हम्म, हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं ऐसे तो, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डिपेंड करेगा मशीन, तो हमेशा इसको तुम बेटा कैसे देखना, बाई मशीन मॉडल ही देख, ध्यान रखना, बाई मशीन सबसे बेस्ट। ये अगर तुम्हारे कंट्रोल में आ गया तो फिर तो दिक्कत नहीं, राइट। कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले जो मशीन है, मान के चलो बेटा ये एक मशीन है एफ नाम की मशीन, जो इनपुट कहीं से लिया है इनिशियल, और इसने जो आउटपुट निकाला है, वो आउटपुट अब ये वाली मशीन ले रही है कि नहीं ले रही है, ये पूछना पड़ेगा, राइट। ऐसे कितनी मशीन हो सकती है, यहाँ तो दो मशीन है सर, और भी बना सकते हैं क्या? मैंने कहा और भी बना दो। इसने जो निकाला वो एक और मशीन आ गई एच नाम की, कितनी भी मशीन बना सकते हो आप ऐसे। रूल याद मत करो कि कौन सी रेंज कहाँ होगी, डोमेन कहाँ होगी, मेरे हिसाब से ऐसे मत चलो, क्योंकि रटोगे तो समझ में आएगा नहीं, और बहुत सारे रूल तो मैं फेल कर दूंगा, तुम मुझे काउंटर एग्जांपल दो बस, तुम मुझे कोई भी एग्जांपल दे दो मैं इसको फेल कर दूंगा तुम्हारी थ्योरी को, तुम जो भी थ्योरी मुझे दोगे मैं इसको फेल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो जुगाड़ है ना, ये जुगाड़ मुझे बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर करवाने के लिए मजबूर कर रहा है, और यहां से हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा कह सकते हैं और देख भी सकते हैं एक बार, राइट। हाँ जी साहब। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कहीं पढ़े हो तो बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है बेटा वो यहाँ पे आती है। जैसे इसको थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा भाई, क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें समझाना चाहूंगा। जैसे आ जाओ, एक क्वेश्चन है मेंस का, यहां से अपन समझते हैं क्या क्या बोला है। देखो बेटा एक मशीन दे रखी है एफ वन एक्स इक्वल टू दिस, एफ टू इक्वल टू दिस, एफ थ्री इक्वल टू दिस, थ्री गिवन फंक्शन जे एक्स सेटिस्फाई। कितना गंदा सा क्वेश्चन है ना, तो एक बार आपको आइडिया लगेगा। एफ वन क्या दिया बेटा आपको, एक मशीन है जिसको एक्स देते हैं, वन अपॉन एक्स लौटा देते हैं, ठीक है।
F2 क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स। मैंने कहा भैया F3 क्या दे रखा है, प्रैक्टिकली और आराम से करेंगे, बनाना मत बिल्कुल, 1/1 माइनस एक्स। बिल्कुल मत घबराना, आपको एक रिलेशन बेटा इसने दिया है, वो कह रहा है कि JX एक मशीन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, JX एक मशीन है जो इस पे काम कर रही है। अरे भाई चैतन्य क्या हाल, 1 2 3 हल्ला बोल है ना, ठीक है साहब। JX एक मशीन है जो इस पे काम कर रही है। अब ये कैसे काम कर रही है, देखो इसने क्या लिखा है, F2O J है ना ऑफ F1, ऐसे ही तो लिखा है, विच इज इक्वल टू F3। इसको प्रैक्टिकली समझना एक बार आप अच्छे से, ये जो 3 3 4 4 ओ और ये सब दे दी, इसका मतलब क्या है भैया, इसमें घबराना मत एक सिंगल सेकंड भी। सर इसने ऐसे बोला है, ऐसे बोला है। मैंने कहा भैया इनपुट सबसे पहले गया F1 के पास, F1 ने जो निकाला वो गया J के पास, J ने जो निकाला वो गया F2 के पास। इसका एक्चुअल मतलब ये, ओके, ये इसका एक्चुअल कहानी है जो इसकी होनी चाहिए। अब पूछा क्या है उसने, वो कह रहा है JX मशीन कैसी होगी। तो सर फाइनली हुआ क्या है, फाइनली यहां पर सर F2 के पास चल के आया था, राइट है ना, और J के पास चल के आया था F, ऐसा कुछ हो रहा है इक्वल टू F3। पूछा क्या है आपसे, J पूछा है, J बीच में फंसा हुआ है कहीं, J कहीं बीच में फंसा हुआ है। तो एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं सर, मैं इस वाली चीज को तो बता ही सकता हूं। मैंने कहा ये किसके बराबर होगी, बेटा F2 वाले के पास जाओ, यहां गौर से देखो बेटा, गौर से देखो इस चीज को। मैं तुमसे कहूं कि यहां पर x की जगह पर रिप्लेस कर दो J ऑफ F1, कोई दिक्कत, J ऑफ F1 रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा सर अपने पास 1 माइनस J ऑफ F1, है बात सही है, इज इक्वल टू F। क्लियर, सही बात है सर। F3 किसके बराबर दे रखा है इसने, F3 बराबर दे रखा है 1/1 माइनस एक्स की, बता था, ठीक है महाराज, ठीक है सर। तो यहां से J ऑफ F1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, J ऑफ F1 आ जाएगा सर 1/1 माइनस एक्स। बोलो भाई महाराज, सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है दादा यहां तक। अच्छा, अच्छा बहुत बहुत बेचारा इसको करके भी नहीं आया कई बार तो, राइट। सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो तो 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स, क्या आ गया -1/1 माइनस एक्स, या फिर इसको कह सकते हैं 1/x, यही तो आ गया बेटा, राइट। यानी सर फाइनली आपको क्या मिला, J ऑफ F1, हाँ जी सॉरी सॉरी माइनस एक्स बचेगा, x/x माइनस, हाँ जी, J ऑफ F1 फाइनली क्या आ गया बेटा अपने पास, x/x माइनस। अब तुम्हें बहुत बहुत अजीब सा सोचना पड़ेगा, ये मशीन क्या रही होगी जिसमें F1 जाएगा तो ये बन जाएगा, बताओ साहब। ऑप्शन से चेक कर लो सबसे पहले। सर उसने जैसे मान के चलो कोई भी क्वेश्चन हमें दे रखा है, ऑप्शन वो कह रहा है कि जे मशीन F3 रही होगी, जे मशीन F3 रही होगी, तो सर F3 में हम F1 डालें, सोल्व करें इसको एक बार, तो ये 1/1 माइनस 1/x हो जाएगा, x की जगह सोल्व करेंगे तो सर ये आ गया x/x माइनस 1, सर मिल गया, मिल गया, मजा आ गया, सही है ना। अब तो ये और अब तो और क्लिक हो गया, J ऑफ F1 x से डिवाइड कर दो तो 1/1 माइनस 1/x, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट F1, और से देखा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन ही आ जाएगा, फिर F3 के बराबर ही आ रहा है एक्चुअली, सीधा सीधा हमने चेक कर लिया। ठीक है सर आगे चलते हैं, और भी आगे की प्रॉब्लम्स है, देखो इसमें क्या क्या बोला है इसने बेटा, ये क्या है, गॉफ ऑफ समथिंग, यानी बेटा G ऑफ F ऑफ X
इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4x² माइनस का 10x प्लस का 5। पूछा क्या है आपसे, f एक 5/4, तो x की जगह पर 5/4 डाल दो, तो g ऑफ, डायरेक्टली डालो, काई को टेंशन लेने का। ये लो, पर ये आ जाएगा 25/16, दैट इज 25/4 माइनस का 50/4, 5/4 डालेंगे 50/4 ही तो होगा, यानी क्या हो जाएगा 50/4 ही लिख लो, 4 के 50/4, और इसको लिख लो आप 100/20/4। क्या ये बात सही है? सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा, जी ऑफ एफ ऑफ समथिंग जो भी है, इसको ऐसे ही मान लो। आंसर क्या आ रहा है, 25 और 20, 45 माइनस 5, यानी माइनस का 5/4। राइट, गौर से समझना एक बार। बिल्कुल मेरे हिसाब से भाई चैतन्य बहुत लाइट अपन बता रहे हैं, मैं तुम्हें रटवा ही नहीं रहा बिल्कुल। अब गौर से समझना बेटा, जी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? सर मुझे यहां पर जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू कितनी मिल रही है? माइनस का 5/, यही तो मिल रहा है। सर जी के पास जाओ भाग के, ये लो सीधा इधर आ जाओ। मैंने कहा भैया एक्स की जगह पर डाल दो आप, क्या सर एक्स की जगह पर डाल दो एफ ऑफ 5/4। क्या बात सही है? तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ 5/4, जिसकी वैल्यू है माइनस 5/4, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर एफ स्क्वायर प्लस का एफ -1। ये क्वाड्रेटिक बन गई, एफ ही तो फाइंड करना है मुझे। कॉल कर लो भाई, कहीं को टेंशन लेने का। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, या उधर ले जाओ इसको, -1 प्लस 5/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0, जो कि शायद बन गया एफ प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से हाफ। एफ मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ? एफ मतलब दिस, मैंने सी को एफ कह दिया एक्चुअली। तो आंसर क्या आ गया? सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में एफ नाम की मशीन थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने चालाकी से बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को ट्रीट कर लिया, छोटे से बेसिक आइडिया की दम पर। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? बढ़िया था। और गंदे गंदे क्वेश्चन, मैंने कहा भाई कैसे भी क्वेश्चन, यही फर्क। दादा इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, आपको जी ऑफ एक्स दे रखा है, फॉग ऑफ, पूछा क्या है उसने, रेंज ऑफ एफ। अरे सारी रेंज ऑफ, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ की रेंज पूछिए बेटा। सर हम क्योंकि जानते हैं कि साइन की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में। मैंने कहा बेटा π/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा -π/2, और π/2 इंटू साइन, क्या आ गया π/2। क्या बात सही है? इस पर फिर ठोक दो साइन, फिर साइन ठोक देंगे सर, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ π/2 साइन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और ये वापस -1। राइट, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, सीधा -π/2 में। फिर क्या करा है उसने, फिर उसमें उसने π/6 से मल्टीप्लाई करा है, अगेन π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आ गया π/6 साइन ऑफ π/2 साइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा माइनस का π/6। इस पर फिर से साइन ठोक दिया उसने। अब -π/6 और π/6 में अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग जाएगा साइन, सर वापस साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -12, वापस साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -12, और साइन ऑफ यहाँ गंदगी सी कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा हाफ। क्या ये बात सही है? तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, -12 टू हाफ, यानी ये ऑप्शन सही है। कुछ नहीं करा हमने, कंप्लीट इनइक्वालिटी पे खेलना चालू करा इसने। अब वो कह रहा है कि रेंज बताओ फॉग की। सर फॉग की रेंज, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। फॉग मतलब क्या, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, तो एफ में सर यहां एक्स की जगह जी डाल दो, और जी की जगह फिर वापस वही डाल दो, तो सर मेरा नया फंक्शन हो जाएगा साइन, देखो गौर से समझना, साइन एक ब्रैकेट
5/6 साइन 5/6 5/6 दूसरा ब्रैकेट राइट 5/2। अब साइन एक्स की जगह पर फिर वही आ जाएगा, साइन एक्स की जगह पर साइन ब्रैकेट लगा दो एक और से, ये आ गया 5/2। अब इसकी रेंज फिर वापस इसी अप्रोच से निकाली जा सकती है, एज इट इज कॉपी पेस्ट, क्या ही फर्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से सेम ही आएगी ये भी ठीक हो सकता है, इसका एक बार चेक जरूर कर लेना आप लोग। लिमिट वाला वेट कर लो, अभी वेट कर लो हल्का सा, राइट। देयर इज एन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट गॉफ इक्वल टू 1। क्या कोई ऐसा एक्स है कि आपने जी मशीन को एफ दिया, आंसर 1 आ जाए? सर आराम से चेक कर सकते हैं, जी मशीन को एफ दिया तो सर यहां पर ये आ गया अपने पास 5/2 साइन, राइट है ना, और यहां पर कुछ आएगा एफ वाली मशीन पूरी की पूरी विच इज इक्वल टू 1। क्या कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? सर चेक कर सकते हैं, देखो ये 5/2 उधर जाएगा तो 2/पाई हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा बेटा, 2/पाई मतलब हो गया एक से छोटा, 2/पाई मतलब कितना हो गया? अब मैंने कहा इस गंदगी सी वैल्यू जो भी ये दे रखी है, क्या इसका आंसर 1 से छोटा आ सकता है? आ सकता है सर, साइन का आंसर 1 से छोटा तो आ ही सकता है। ऐसे सोल्व करना है हमें, क्या ऐसा कोई एक्स मिल जाएगा क्या? ऐसे उसने कहा है, राइट। अब इसके अंदर भी कुछ मसाला पड़ा हुआ है, उसके अंदर पूरा लिखना पड़ेगा वो एफ वाला फंक्शन, तब जाके मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सर एक सेकेंड, अभी पीछे वाले की जुगाड़ तो हम चेक कर चुके हैं, गौर से देखना। सर इसकी रेंज तो हम निकाल चुके हैं पहले, इसकी रेंज ये आ रही है -½ टू ½ -½ से लेकर ½ राइट। 2/पाई की वैल्यू कितनी हो गई सर? 2/पाई की वैल्यू हो गई अप्रोक्स 2/3.14। कितना आ गया बेटा? कितना आ गया सर? पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो, ये हो गया 20/31 है ना, और जीरो ले लेते हैं, एक और तो नहीं आएगा। एक बार से कैलसी से चेक कर लो, उससे ज्यादा एग्जैक्ट मिल जाएगा कितना आ रहा है, उससे ज्यादा एग्जैक्ट मिल जाएगा। 2/पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी बताओ, थोड़ा मजा आ जाएगा वहां। 0. अब जब बेटा किसी भी साइन फंक्शन को हम -½ टू ½ इनपुट देते हैं, किसी भी साइन फंक्शन को जब हम -½ टू ½ फंक्शन इनपुट देते हैं, मैंने कहा भैया ये लो, 5/2 होता है 1.57, π/4 कितना होता है 0.75 के आसपास, π/4 तो हाफ वैल्यू यहां पर कहीं होगी, -½ यहां पर कहीं होगी, इन दोनों के बीच में कभी साइन का आंसर 0.6 आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता सर, तो ये नो है, ये नहीं हो सकता। इसको ग्राफ से खेलने की कोशिश करी हमने एक बार, सर आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा 0.6 आंसर तभी आएगा जब एंगल 30 डिग्री से ज्यादा होगा, और हाफ जो पॉइंट है, हाफ पे आंसर π/4 से और कम ही आ रहा है, एक्चुअली कम ही आ रहा है, तो सर हाँ 0.6 आंसर नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे A, B और C।